बहकी ने नकल फरमाया है, सही इब्न खुज़ैमा के अंदर भी आपकी खुतबा मौजूद है, मिशकात के अंदर भी आका करीम अलैहिस्सलाम का खुतबा मौजूद है। ये खुतबा बड़ी जामियत का हामिल है। ये खुतबा अगर हम समझ जाएं फिर हमारे ये रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें समेटने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यही वो खुतबा है, इसकी जामियत है कि इस खुतबे की जामियत को अगर हम मद्देनजर रखेंगे हमारे लिए रमज़ान मुबारक गुजारना बड़ा आसान हो जाएगा। इस माह में इस खुतबे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा आका करीम ने कब फरमाया? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर यौमिन मिन शाबान, शाबान के आखिर में आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया। फ़क़ाल या अय्युहन्नास इन्नहु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन। सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस माह मुबारक के मुतालिक बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर एक अज़मतों वाला महीना साया फिगन फरमाया है, शहरुन मुबारकुन, साथ फरमाइए ये बरकत वाला महीना भी है। फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, इस माह मुबारक में एक रात होगी जो एक रात 1000 महीने से अफजल है। ये बात आका करीम अलैहिस्सलाम शाबान में अपने सहाबा को फरमाते हैं। रमज़ान की अजमत को बयान करने के बाद पहले नंबर पर मेरे आका ने फरमाया कि इस माह मुबारक में एक रात होगी, उस रात को ज़ाया ना होने देना। वो लैलतुल क़द्र की अहमियत को मेरे आका ने बयान फरमाया। फिर मेरे आका ने फरमाया फ़रदल्लाहु सियामहु व जअल क़ियाम लैलतिन ततव्वुअन, इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को फ़र्ज फरमाया है और रात के नवाफिल को, तरावीह वगैरह को नफल फरमाया है। फिर मेरे आका ने फरमाया इस माह मुबारक की अज़मत बरकत यह है कि फमन ततव्वा फ़ीही बिखस्लतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीदतन फ़ीमा सिवाहु। जिस बंदा मोमिन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई एक नफली अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को फर्ज जितना सवाब अता फरमाएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया वमन अद्दा फरीदतन कान कमन अद्दा सबईन फरीदतन, जिस बंदे ने इस माह मुबारक में एक फर्ज अदा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदा मोमिन को 70 फर्जों जितना सवाब अता फरमाएगा। ये वो मेरे आका ने फरमाया शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, ये जो बरकत वाला महीना है, इस बरकत वाले महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर अजर और सवाब में भी इजाफा फरमा देता है। फिर मेरे आका ने फरमाया वह हुआ शहरु सब्र, यह है इस पूरे माह मुबारक का निचोड़, यह सब्र का महीना है। बंदा खाने पीने के मामलात से भी, अपने नफसानी ख्वाहिशात से भी रुकता है, निगाह को भी कंट्रोल में रखता है, जबान को भी कंट्रोल में रखता है, अपने हाथों पूरे अपने आज़ाए जिस्मानी को कंट्रोल में रखकर वो इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रहमतों और बरकतों को समेटने में लगा रहता है। मेरे आका ने फरमाया ये सब्र का महीना है। और फिर इस सब्र का समरा मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया वह सब्रु सवाब हुआ जन्ना, सब्र उसका समरा, उसका सवाब यह है कि इसके समरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को जन्नत अता फरमाता है। वह शहरुल मुआसात। दूसरी जो चीज़ मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिस समय इस खुतबे में अहम तरीन पॉइंट को हाईलाइट किया, मेरा आका ने फरमाया यह गमखारी का महीना है। सिर्फ इस माह मुबारक में अपनी ज़ात तक, अपने घर तक, अपने अहलो अयाल तक न सोचा जाए, बल्कि इस माह मुबारक में अपने साथ साथ अपने अजीज़ व क़रबा जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनका भी सोचा जाए। उनके भी गमों में, उनके भी दुखों को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए सोचा जाए और उन्हें भी अपनी खुशियों में, अपनी अपनी नेमतों में उन्हें भी साथ शामिल किया जाए। मेरे आका ने फरमाया वह शहरुल मुआसात, यह गमख्वारी का महीना है। और फिर साथ मेरे कमली वाले आका ने यह भी अहले ईमान को खुशखबरी सुनाई, वह शहरुन युज़ादु रिज़्कुल मुमिनु फी,
और ये वो अज़मत वाला महीना है कि इस अज़मत वाले महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है। फिर मेरे आका ने फरमाया, मन फत्तरा साइमन कान लहू इत्कु रक़बतिन व मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही। जो बंदा मोमिन इस माह मुबारक में किसी एक मोमिन को रोज़ा अफ्तार कराता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी एक बंदा मोमिन को रोज़ा अफ्तार करने के बदले में उस बंदे को जहन्नम से आज़ाद कर देता है, उसके गुनाहों को भी मिटा देता है। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन ने जब ये अज़मत और इतनी बड़ी खुशखबरी सुनी कि रोज़ा अफ्तार कराने के ये सवाब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है, मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पाक के सहाबा पर। सहाबा ने यहाँ पर हुज़ूर की खिदमत में सवाल किया, अर्ज़ की, क़ीला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफ़त्तिरु साइम। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी को रोज़ा अफ्तार करा दें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा की जब ये सवाल सुना और उनके हालात को मद्देनज़र रख के फरमाया, मेरे सहाबा परेशान ना हूँ, लाजमी नहीं है कि रोज़ा अफ्तार कराने के लिए आप कहीं की डिशें कहीं की इहतमाम करें तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये सवाब अता फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया, युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तरा साइमन अला मज़क़ति लबदिन औ तमरतिन औ शरबति माइन। फरमाया, अगर कोई बंदा मूमिन एक दूध के घूंट से, एक पानी के घूंट से और एक खजूर से भी किसी बंदे को रोज़ा अफ्तार करा देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। फिर आगे इससे बढ़कर जो आला दर्जे की बात है, फरमाया वमन अशबअ साइमन, जो किसी रोजेदार को पेट भर के खिलाता है, तरह तरह की नेमतें खिलाता है, फरमाया कान लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के गुनाहों को भी मिटा देगा। वसक़ाहुल्लाहु मिन हौदी शरबतन ला यज़मअु हत्ता यदखुलुल जन्ना। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदा मूमिन को हौज़े कौसर पर मेरे पास लाएगा, मैं उसको हौज़े कौसर पे अपने हाथों से जामे कौसर नोश करूंगा। ला यज़मअु, एक मरतबा जिससे मेरे हाथ से हौज़े कौसर नोश किया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हत्ता यदखुलुल जन्ना, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये उस बंदे के लिए बिशारत है जो बंदा किसी रोजेदार को रोज़ा अफ्तार कराएगा और पेट भर के खिलाएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया कि इसका एक अशर रहमत का, एक मग़फ़रत का, एक जहन्नम की आज़ादी का है। और आखिरी बात मेरे आका ने जो फरमाई है, फरमाया वमन ख़फ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीही, इस माह मुबारक में जो बंदा अपने नौकर पर, यह बात बड़ी हमारे लिए समझने की है और इस पर अमल पैरा होने की है, जो बंदा किसी अपने मुलाजिम पर, अपने खादिम पर, अपने नौकर पर इस माह मुबारक में तख़फ़ीफ़ फरमाता है, यानी उस पर पहले की तरह काम नहीं लेता, बोझ में, काम काज में उसे थोड़ा रुख्सत देता है, थोड़ा काम लेता है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान मुबारक में अपने मुलाज़मीन पर, अपने नौकरों पर, अपने महतातों पर आसानी वाला मामला करने वालों को मालिक करीम जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। तो लिहाजा इस माह मुबारक में हम पहले के रूटीन के साथ अगर अपने किसी काम काज वाले से, अपने मातहत से काम कार करने में गफलत हो जाए, कोई कमज़ोरी हो जाए, इतना काम ना कर सके, तो आपके लिए भी कमज़ोरी वाले आका ने यह बिशारत सुनाई है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो रमज़ान मुबारक के एहतराम में अपने किसी खादिम मुलाजिम पर रुख्सत देता है उसे, तो ये रुख्सत ये मामूली नहीं है। इअतक़हुल्लाहु मिनन नार, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। ये बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा इनाम है। तो लिहाजा माह रमज़ान मुबारक के एहतराम में हमें हर मामले में गौर व फिक्र करनी चाहिए और ख़ास तौर पर आका करीम अलैहिस्सलाम के इस खुतबे को मद्देनज़र रखकर हमें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जो ख़ास इस माह मुबारक के साथ लगाव था, हमें भी ऐसा एहतराम, ऐसा लगाव और ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको माह रमज़ान मुबारक की बरक़ात नसीब फरमाए, हम सबको इस माह मुबारक में अपनी मग़फ़रत करवाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फरमाए।